हेलो दोस्तों, मैं देव कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सीजीजी के यादों में। तो आज हम विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 गुनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 1 और 4 ग्राम के दो पिंडों समान गतिज ऊर्जा से गतिशील है, उनके संवेगों का अनुपात होगा तो कितना होगा भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1:2। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्य को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग है तो कितना है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 किलोमीटर प्रति एच। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ईंधन को जलाने के लिए प्रारंभ में कुछ ऊष्मा देना पड़ता है, इस ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निवेश ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तमिलनाडु में कन्याकुमारी के समीप भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है। यह कितना विद्युत उत्पन्न करता है? तो कितना विद्युत उत्पन्न करता है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 380 MW। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तापीय। सौर कुकर में तापीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रैफिक सिग्नलों अथवा खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो किस सेल का उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सौर सेल का। ठीक है, ट्रैफिक सिग्नलों अथवा खिलौनों में सौर सेल का उपयोग होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उत्तम ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जलकर राख और धुआं बन जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। N.G का पूरा नाम क्या है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग होता है? किस धातु का उपयोग होता है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिलिकॉन। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। धूप में रखे सौर सेल से कितना वाट विद्युत उत्पन्न होता है? तो कितना वाट विद्युत उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.7 वाट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर स्थिरांक का मान लगभग कितना होता है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1.6। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत संयंत्र निम्न में से किन स्थानों पर कार्य कर रहे हैं? तो किस स्थानों पर कार्य कर रहे हैं भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी। न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में भूतापीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत संयंत्र न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में से स्थानों पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेनमार्क को कहा जाता है, तो डेनमार्क को क्या कहा जाता है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पवन चक्कियों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है और इसमें मीथेन है, तो कितना प्रतिशत है मीथेन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 75%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैव गैस संयंत्र में शेष बची स्लरी को बाहर निकाले जाते हैं जिसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खाद के रूप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य से प्राप्त विकिरणों में दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त और किस किरणों से ऊर्जा मिलती है? तो किस किरणों से ऊर्जा मिलती है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, पराबैंगनी और गामा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा का मान सभी प्रयोजनों के लिए स्थिर माना जाता है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सौर ऊष्मांकन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है, तो जिसको भी मालूम होगा भाई तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है तो कितना होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ठीक है, तो मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ती हूँ। विद्युत चुंबकीय तरंगे जिनका तरंग दैर्ध्य पराबैंगनी वर्ण से भी कम है वे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, एक्स माइनस विकिरण वाई किरणें। ठीक है, एक्स माइनस किरण वाई किरणें ये दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बांध के निर्माण में जो पेड़ पौधे वनस्पति आदि जल में डूबकर अलवणीय परिस्थिति में गैस कौन सा गैस उत्पन्न करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीथेन गैस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैव गैस एक अच्छा ईंधन है और इसकी तापमान क्षमता कितनी होती है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उच्च होती है। जैव गैस एक अच्छा ईंधन है और इसकी तापमान क्षमता उच्च होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जब बहुत संख्या में सौर सेलों को संयोजित करते हैं तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है? तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है भाई? जिसको भी कमेंट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, मालूम होगा तो। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सौर पैनल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन किससे होता है? तो किससे होता है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधन। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन जीवाश्म ईंधन से होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CNG, इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डेनमार्क में कुल ऊर्जा खपत का कितना प्रतिशत पवन चक्कियों से प्राप्त होती है? तो कितना प्रतिशत से भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10%। ठीक है, डेनमार्क में कुल ऊर्जा खपत का 10% पवन चक्कियों से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किसी AC जनित्र तथा
DC जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। AC जनित्र में सर्पी वयल होते हैं, जबकि DC जनित्र में दिक् परिवर्तक होते हैं। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है वह, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक kWh होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3.6 गुणित 106। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? तो क्या बनता है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत चुंबक। यदि नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो विद्युत चुंबक बनता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विद्युत फ्यूज काम करता है, तो विद्युत फ्यूज क्या काम करता है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्युत फ्यूज बचाता है, विद्युत फ्यूज क्या बचाता है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लघु पथन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? तो किसकी दिशा को संकेत करता है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बल का। ठीक है, चलिए इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मान ध्रुवों पर क्या होता है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महत्तम। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ध्रुवों पर महत्तम होता है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। वंदे मातरम।